की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार आप साज संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है और सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास करती है कि सच्चे बादशाह जैसे आप जी ने साज संगत माँ हमें दी है, इसी तरह साज संगत माँ के चरणों में बिठाए रखना। सतगुरु निरंकार दातार साज संगत माँ के आशीर्वाद से दासी जो ये विचार शेयर करने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जीवन का वास्तविक सार क्या है। साथ संगत जी कहते हैं, एक नौजवान काशी में घूम रहा था। उसके कपड़े ढीले ढाले थे। घूमता घूमता वह एक सुनसान सड़क पर पहुंच गया। सड़क के पास ही एक तालाब था। तालाब के आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में बंदर बैठे थे। जब वह नौजवान तालाब के पास से गुजरा तो कुछ बंदर उसके पीछे लग गए। बंदरों को अपने पीछे आता देखकर वह नौजवान घबरा गया। उसने सहायता के लिए इधर उधर देखा, लेकिन सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कहीं भी कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। अपने आप को अकेला पाकर उस नौजवान के होश ही उड़ गए। वह डरकर भागने लगा। उसको भागता देखकर बंदर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। शायद उन्हें उस नौजवान को तंग करके कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। कुछ बंदर भागकर उसके बिल्कुल पास पहुंच गए। एक दो बंदर तो उसकी टांगों से भी लिपट गए। नौजवान का डर से बुरा हाल था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उन बंदरों से कैसे छुटकारा पाए। वह बस भागा जा रहा था। तभी उसके कानों में एक गंभीर आवाज पड़ी, बंदरों से डरकर भागो नहीं, सर्वव्यापी परमात्मा पर विश्वास रखकर उनका मुकाबला करो। यदि बंदरों से डरकर भागोगे तो वे तुम्हें मार डालेंगे। यह आवाज पास से गुजर रहे एक राहगीर की थी। उस राहगीर की बात ने उस नौजवान पर इतना प्रभाव डाला कि दिल में प्रभु विश्वास से शक्ति लेकर वह वहीं पर खड़ा हो गया। उसको वहीं पर खड़े होते देखना बंदरों के लिए नई बात थी। वे भी डरकर वहीं रुक गए। वे बंदर भी डरकर वहीं रुक गए। बंदरों को इस तरह रुकता देखकर उस नौजवान का हौसला बढ़ गया। वह बड़ी फुर्ती से चिल्लाता हुआ बंदरों की ओर झपटा। उसकी गुस्से भरी मुद्रा देखकर बंदर डर गए। वे घबराकर पीछे की ओर भागे। वह नौजवान भी उनके पीछे थोड़ा सा भागा। जब बंदर काफी दूर निकल गए तो वह मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते की ओर चला गया। सामने ही उसे बंदरों का मुकाबला करने की प्रेरणा देने वाला राहगीर भी खड़ा मिला। नौजवान उसकी ओर बढ़ गया। राहगीर ने नौजवान से पूछा, तुम भाग क्यों रहे थे? तुमने पहले ही उनका मुकाबला क्यों नहीं किया? आगे से उस व्यक्ति ने कहा, मुकाबला कैसे करता? मैं अकेला था और वे अनेक थे। फिर मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। अब भी तो आगे से राहगीर बोला, अब भी तो तुम खाली हाथी थे। राहगीर की बात सुनकर वह नौजवान को अपनी भूल का ज्ञान हो गया। उस नौजवान को अपनी भूल का ज्ञान हो गया। राहगीर ने कहा, मुकाबला करने के लिए हथियार की नहीं, प्रभु विश्वास व मनोबल की जरूरत होती है। हाथ में हथियार हो या नहीं हो, यदि दिल में प्रभु का भरोसा है तो किसी भी कठिनाई का आसानी से मुकाबला किया जा सकता है। वास्तविक शक्ति हथियार या शरीर में नहीं बल्कि दिल में होती है। नौजवान शक्ति के वास्तविक रहस्य को समझ गया था। उसे पता चल गया था कि मनोबल और ईश्वर विश्वास जैसी कोई और शक्ति नहीं है।
यही नौजवान आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथ संगत जी कहते हैं कि वास्तविक जीवन का सार इंसान खुशियों का इच्छुक है। आए दिन जीवन को खुशियों से भरने के लिए अनेकों प्रकार की कोशिश करता है। जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये तीनों अवस्थाएं जीवन को खुशियां प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देती हैं। जीवन में यह कोई गारंटी नहीं कि तीनों अवस्थाएं प्राप्त हो जाएं। कोई बचपन में तो कोई जवानी में ही जीवन से विदा हो जाता है। बहुत कम लोग बुढ़ापे तक का सफर तय कर पाते हैं। वैसे भी जीवन की कोई गारंटी नहीं है। जैसे कहा भी गया है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अर्थात जिंदगी पर किसी का अधिकार नहीं चलता। क्वेश्चन यह होता है कि यह जो जिंदगी मिली है इसमें क्या किया जाए। लोग प्रायः आशाओं व इच्छाओं से इसे सजाने की कोशिश करते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती। जिंदगी को प्रायः कमाई का जरिया मात्र मान लिया जाता है जो सही नहीं लगता। जिंदगी तो जीवन को संपूर्ण रूप में जीने का नाम है। टुकड़ों में बटी जिंदगी के बारे में कहा गया है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, सबसे पहले यूं करो नाता जोड़ लो इस राम से। कहते हैं कि ये दुनियावी काम तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये तो चलते ही रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस काम के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, इस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए, इस राम से जुड़ने के लिए ये हमें जीवन मिला है, तो हम पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर अपना नाता इस प्रभु परमात्मा राम से जोड़ ले। इसलिए जीवन की सच्चाई को जानना है। सबसे पहले यही काम करना है, फिर दुनियावी काम करने हैं। सच्चाई यह है कि इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू रखे, अपनी शक्ति के अनुसार मिली धन पर ईश्वर की कृपा समझकर खुश रहकर जीवन जिए। समय पर जो भी मिल गया प्रभु कृपा मानकर उसे ग्रहण करे। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि दुर्गुणों से नाता तोड़कर संतोष, परोपकार व सद्भाव से युक्त जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में उच्च कोटि के संत महापुरुषों का संग प्राप्त कर उनके जैसा जीने का ढंग अपनाना चाहिए। क्योंकि यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन किया था, सुखी होने का रास्ता क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाजनों, संतों, महापुरुषों, जिस रास्ते को अपनाकर जीवन जिए वही असल मार्ग है। संत महापुरुष जिस रास्ते को अपनाकर जीवन जिए वही असली रास्ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तत्वदर्शी महापुरुषों के संपर्क से जीवन का सार जानकर आगे बढ़ना ही वास्तविक जीवन जीना है। पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर फिर सतगुरु के कहे अनुसार जीवन जीना ही वास्तविक जीवन जीना है। हमने ये नहीं कि दुनियावी काम धंधे नहीं करने, दुनियावी लोगों के साथ कार्य व्यवहार नहीं करना, नहीं, कार्य व्यवहार करना है, सब कुछ करना है, अपने परिवार की पालना भी करनी है, किसी से मांग कर नहीं खाना है। चौथे प्रण में हमें बताया भी गया है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना है, साधु संत पीर फकीर नहीं बनना है। लेकिन ये काम करने से पहले, इन पारिवारिक जिम्मेवारी को संभालने से पहले हमने जिसके लिए हमें जन्म मिला है परमपिता परमात्मा की पहचान ये भी करनी है। और ये 3 काम, सेवा, सिमरन, सत्संग, ये भी करने हैं। सतगुरु के आदेश अनुसार करते चले जाने हैं। जो सतगुरु का आदेश आए उसको मानते चले जाने हैं।
जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतों हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें, हम सेवा भी करें और सत्संग भी करें और सिमरन भी करें। हर पल इसका एहसास भी बनाए रखें कि ये प्रभु परमात्मा, ये वास्तविक शक्ति हमारे साथ है। हमें किसी प्रकार का भी कोई डर नहीं रहना चाहिए। हमारे अंदर ये वास्तविक शक्ति हमारे अंदर है, ये हमारे साथ हर पल है, ये अंग संग है, ये कहीं हमारे से दूर नहीं है। इसका एहसास जब हम बनाए रखेंगे तो फिर हमें किसी चीज से कोई भय नहीं होगा। हर पल इसका सहारा लेते हुए हम आगे से आगे दुनियावी कामों में भी बढ़ते जाएं और सेवा सिमरन सत्संग में भी बढ़ते जाएं और सतगुरु से हर पल यही आशीर्वाद मांगे कि हे सच्चे पातशाह, ये जो हमारा मनोबल है, ये जो हमारा अटूट विश्वास है, ये आप जी ने ही बनाए रखना है। आप जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप जी सब कुछ करण करावन वाले हो। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, मानव के हाथ में कुछ नहीं है। करने कराने वाला ये दातार सतगुरु है। हर पल हम इसका शुक्रिया अदा करें कि सच्चे पातशाह, हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। आप जी की कृपा से ही ये हमारा जो जिंदगी का सफर है, जो दिन रात का सफर है, ये आप जी की कृपा से ही बीत रहा है। इसी तरह आप जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर रखना, मेहर भरी नजर हम सब पर रखना। इसी तरह सारे परिवारों में सुख शांति बनी रहे, सभी खुशहाल जीवन जिए, किसी को किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, खुशियां इतनी मिले कि कोई गमी ना रहे। दातार तेरे दर से बस ये ही दुआ मांगे, घर घर में खुशी भर से हम सबका भला मांगे। आज संगत जी ये विचार करते बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।